एक आर्टिस्ट के लिए, एक फ़नकार के लिए, एक अदाकारा के लिए दर्द कितना ज़रूरी है? दर्द आर्टिस्ट, अच्छा आर्ट जो है ना वो बस नीयत है, नीयत है। मैंने सीखा है इन 10 सालों में कि नीयत है भाई। आर्ट अगर आपकी नीयत में इतना सा भी झोल है ना तो वो आर्ट नहीं है। फिर आर्टिस्ट की नीयत में नहीं झोल होना चाहिए। थोड़ा बताएं हमें इसका मतलब क्या है? इन अ सेंस के नीयत साफ, आर्टिस्ट ऊपर। ये आर्ट ये नेचुरल चीज़ है ना, एक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग, फेस रीडिंग, इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, किसी को गले लगा लेना, किसी के रोने पे रो जाना। बिल्कुल। तो बेसिकली ये इमोशंस हैं और ये इमोशंस आपको एक आर्टिस्ट बनाता है। आपके पास इमोशन नहीं होंगे, आप अपना आप नहीं पेंट कर सकते। बिल्कुल, है ना। और इमोशंस हमेशा अच्छी नीयत वाले इंसान में होते हैं। कुछ ऐसे भी इतने तारीख़ में राइटर्स रह चुके हैं, आर्टिस्ट रह चुके हैं, मतलब डायरेक्टर्स रह चुके हैं जो घर पे अपनी बीवियों को मारते थे लेकिन कमाल की एक्टिंग करते थे आके, यू नो। ये जो मी टू मूवमेंट में हुआ है, इतने एक्टर्स हैं, इतनी एक्ट्रेसेस हैं, तो हर जगह देखने को मिलता है। और हमारी इंडस्ट्री में भी मतलब हर जगह ये होता है कि लोग अब घर पे कुछ होते हैं और आके फिर कैमरे के सामने क्या कर जाते हैं। हाँ, लेकिन वो लोग भी पता चल जाते हैं जिनकी आप बात कर रही हैं, वो लोग पता चल गए ना। बिल्कुल। मैं मेरा पॉइंट समझी आप कि वो नीयत होती है, वो नज़र आ जाती है। वो फेक लोग फिर नज़र आ जाते हैं। एक टाइम के बाद, मतलब एक टाइम के बाद या टाइम से पहले या कभी भी, क्योंकि ये फेम आता है और जाता है। लेकिन वही बात है ना कि आपकी जो पर्सनैलिटी है या आपकी जो सच्चाई है वो कभी कोई आपसे छीन नहीं सकता। आपसे ड्रामे आपके आने बंद हो सकते हैं। आप एक टाइम पे आप कहें यार नहीं यार ये लड़की अब थोड़ी झुर्रियाँ आ गई हैं, थोड़ी आंटी लगती है, लेकिन अगर वो लड़की, वो आंटी अच्छी नीयत की है या अच्छी बंदी है या यू नो अच्छी आर्टिस्ट है, तो वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगी। तो मेरा पॉइंट ये है, जो चीज़ नज़र आने वाली होती है वो नज़र आ जाती है, लेकिन जो रियलिटी है, जो नीयत है, जो एक आर्टिस्ट की होती है, बिल्कुल सारा खेल नीयत का है बस। हाँ, तो मुझे एक बात बताएं, आपके फेवरेट को स्टार्स कौन है? मेरे फेवरेट को स्टार्स सारे हैं। मैं अब तक मैंने जिसके साथ भी काम किया, सबसे पहले तो मीरा सेठी के साथ मैंने काम किया बिल्कुल, लेकिन हमने और मुझे इतना मज़ा आया था। मैंने इब्राहिम को, मैं ऐसे थी और मैं उसको दूध पिला रही थी, तो मीरा ने कहा हिरा तुम थक जाती होगी ना। मैंने कहा हाँ। तो फिर मीरा मुझे उससे कहती थी हिरू मैं तुम्हारे शोल्डर्स दबाती हूँ और फिर मीरा ने मुझे ऐसे 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 करके पूरा मेरा दबाया और मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि डेफिनेटली सबके दिमाग में है। तो मुझे तो अपनी औकात किसी चूटी से भी छोटी लगती है ना पता नहीं क्यों। यही मैं आपसे आज ये बात करना ये हिरा मानी ऐसे ही है। लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस हाँ इतनी है माशाल्लाह। आप अवार्ड शो पे जाएंगी, अवार्ड लेने, कोई आपको रिक्वेस्ट करेगा अच्छा हिरा अब आप अवार्ड लेने या कुछ गुनगुना के सुना दे, आप कहेंगी ठीक है आप कर देंगी। तो ये जो मस्त पन है आप में, ये जो मलंग पना है आप में, ये कहाँ से आता है? मैं आपको बार बार ये पूछ रही हूँ। आप कहती हैं कि मैं बचपन से ऐसी थी, लेकिन कहीं से तो आता है ना ये मलंगपन। पता नहीं 4 भाइयों की बहन होने के नाते से आता है, क्योंकि आप उनको देखती थी। नहीं भाई तो जो है वो है ही ऐसे। मेरा एक भाई हाँ, हम लोग का फैमिली का ये प्रॉब्लम है, हम लोग काफ़ी पागल फैमिली है। अच्छा। सारे बड़े, कोई पेंटर है तो कोई हाँ अच्छा। हाँ, मेरे अब्बा बड़ा अच्छा पेंट करते हैं। मेरे दोनों भाई बड़े अच्छे स्केच बनाते हैं। मेरा भाई 2 साल टर्की में रहा है और वो 2 साल में वो लड़कियों के स्केचेस बना के उनको देता था। जब आप छोटी थी ना, आप अपने अब्बा को देखती थी पेंटिंग करते हुए? मैं अपने अब्बा को पेंटिंग करते हुए देखती थी। हाँ, तो मतलब मेरे अब्बा हमेशा से एक लड़की बनाया करते थे जिसने मटका पकड़ा होता था और उसने साड़ी पहनी होती थी और वो ऐसे करके जा रही होती थी। कभी मेरी अम्मी की पेंट कर रहे हैं, कभी मतलब मेरी, कभी एवी, मतलब इस तरह के चीज़ें। लेकिन वही बात है ना कि मिडिल क्लास लोग हैं हम, तो वो पेंट से तो नहीं घर चल सकता था। तो वो डेफिनेटली बैंकर थे, अब तो रिटायर्ड हो गए। लेकिन हाँ, हमारी पूरी फैमिली थोड़ी आर्ट फैमिली है। मेरे अब्बा जो है वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे। मुझे पता था ये कहीं ना कहीं से तो आ रही है। हाँ, ये जो कीड़ा है कहीं से आ रहा है। सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं। मेरा भाई गिटार बजाता है, यू नो, तो छोटा वाला भाई। इस तरह से सारा हमारी एक फैमिली जो है ना, लेकिन हमारी फैमिली ना बड़ी रियल है। अगर हमारा घर 2 कमरों का है तो 2 कमरों का ही है भाई, और वो हमें महल लगता है। सही है ना। हमारे पास पहली गाड़ी थी हाई रूफ और हमें लगता था कि बस हम बहुत खुश हैं। और यही चीज़ शायद मानी ने मुझ में देखी है
और मानी ने फिर मुझसे शादी की है कि कोई चीज़ भी बस जब असल हो ना, और टूटा हुआ ग्लास भी अगर आप ओन करते हैं ना, तो बस ये बात है, ओन करें अपनी चीज़ों को। तो शायद ये वाला जो मलंगपन है ना, ये मुझे मेरी अब्बा से, अम्मी से और फिर मानी से आया है। हाँ, तो हिरा घर का माहौल इसका मतलब है आर्टिस्टिक था बहुत ज़्यादा, और रोमांस जो मैं आप में देखती हूँ, जो which I love about your personality, ये मतलब घर में यही था, मतलब रिलैक्स्ड। क्योंकि जब आप अदाकारी में आई तो आपको तो नहीं मना किया ना अब्बा ने? नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं मना exactly. किया। इनफैक्ट जब मैं आई, वो पहला मेरा सीन भी था कैमरे के आगे, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कैमरे के आगे मैं पहली दफ़ा नहीं हुई है, तो मेरी बड़ी पक्की दोस्ती है इसके साथ। तो मुझे ऐसी फीलिंग ही रहती थी हमेशा से। हाँ, अब ये चीज़ मैं मुज़म्मिल में भी देखती हूँ। अच्छा, हाँ, I love your two boys। हाँ, है ना, बहुत प्यारे हैं दोनों, बहुत ही प्यारे हैं। बस जब हम सेट पे साथ थे तो आप उन्हीं के साथ फ़ोन पे होती थी, और इस चीज़ ने मुझे इतना एंडियर किया उस वक्त भी और अब भी। अब तो खैर मैं मानी के साथ भी काम कर रही हूँ, हमारा जो कॉमेडी कर रहे हैं साथ, तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। आई थिंक वो आपको ग्राउंडेड भी रखते हैं और आपको आपकी लाइफ में थोड़ा प्ले भी रखते हैं ना। ग्राउंडेड रखने वाले मानी हैं और नंबर 1। मानी है, बच्चे नहीं है। मानी भी हैं, बच्चे भी हैं। हम लोग सब एक दूसरे को सिखाते हैं। हम ये नहीं कि हम दोनों मियाँ बीवी सिर्फ बच्चों को ही सिखा रहे हैं, कभी कभी बच्चे ऐसा सिखा देते हैं हमें। इनफैक्ट कल हम कहीं से आ रहे थे तो काफ़ी लंबा सफ़र था, हमने कुछ चीज़ें वीज़ें ली थी, तो कोई एक वहाँ पर वेले वाला था, उसने सामान पकड़ा, वो लेके गया काफ़ी दूर तक। तो मुझे कहा मानी बाबा जब ये सामान उठा सकते हैं तो उस बेचारे को क्यों उठवा रहे? तो मैंने कहा मुज़म्मिल, क्योंकि इसके बाद मानी बाबा उसको थोड़े पैसे भी देंगे ना, तो वैसे ही दे दे पैसे, ज़रूरी है उससे कुछ मेहनत करना। मुज़म्मिल ने कहा? हाँ, फिर मानी ने कहा देखो यूँ ही पैसे दे देना हमेशा सही नहीं होता, वो तो फिर कुछ और बात होती है ना कि आपको पैसे, कुछ मेहनत करके पैसे मिलें तो वो एक डिफरेंट बात है। तो ये चीज़ मुझे मानी ने सिखाई थी कि जब मेहनत करोगी, जब ज़मीन में ही खोदती रहोगी तो सोना एक दिन निकलेगा। लेकिन मैंने ये सोच के नहीं कभी ज़मीन खोदी कि सोना ही निकलेगा, मैं बस खोदती गई ज़मीन। हाँ हिरा, एक रिलेशनशिप में आप एक्टर हैं, मानी भी एक्टर हैं, और कभी कभी ये चीज़ें मुश्किल भी हो जाती हैं क्योंकि ईगोज़ हम सब की इतनी ज़्यादा हैं। मैंने इस शो पे सबसे बात की, ईगोज़ होती हैं, उनको साइड पे रखना पड़ता है, ईगो का वो चलता रहता है, एक चैटर होता है। तो आप कैसे मैनेज करती हैं? बिकॉज़ आप मैरिड हैं एक एक्टर से, तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है। काम है मीरा, ये काम है, इसको हम काम की तरह लेते हैं, हम जॉब करते हैं जी, ये जॉब है। तो जॉब में क्या ईगो आना, उसको भी पता है मैं काम करती हूँ, मुझे भी पता है वो काम करता है, तो ये काम है। क्योंकि मानी के तो अब्बू भी इसी काम में थे। बिल्कुल, उनकी बहन हमारे ड्रामे में है। हाँ बिल्कुल। तो ये बस एक ऐसी फैमिली में मैं आई हूँ। एक तो मैं भी एक आर्ट फैमिली से थी सारा कुछ, फिर जिस फैमिली में आई हूँ वहाँ पे भी मेरे ससुर बड़ी अच्छी पेंटिंग करते थे, मेरा देवर भी सारे माशाल्लाह। तो हम लोग बड़े ग्राउंडेड से और बड़े हम्बल से, बस काम में अच्छे। आप काम में अच्छे हो ना तो बस आपकी इज़्ज़त है। आप काम में ना अच्छे हों और आपके पास ये बंगले, गाड़ियाँ और चीज़ें वीज़ें, फिर वो रहता भी नहीं है। रहता भी होगा, लेकिन आप में कोई टैलेंट होना चाहिए। मेरा बिल्कुल टैलेंट ज़रूरी है, चाहे कोई भी टैलेंट हो, सुई में धागा डालने वाला टैलेंट हो, तकिए सीने वाला टैलेंट हो। बिल्कुल। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ना बाबू बन कबाब वाला क्यों हिट है, तो उसके बन कबाब में कुछ है तो वो हिट है ना। ऑब्वियसली, बिल्कुल।